मित्रों, यह नारा तो हम सभी ने सुना ही है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या अब काशी की सचमुच बारी आ गई है? आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर विवाद काफी लंबे समय से है, लेकिन हाल फिलहाल में कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट अब पब्लिक कर दी गई है और उसमें हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं जो हिंदू पक्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मित्रों, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी ने ASI की रिपोर्ट्स को लेकर कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ASI की रिपोर्ट्स में बताई गई बातों को सबके सामने पब्लिक किया था। लेकिन मित्रों, हम इस मुद्दे पर बात करें उसके पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि सन 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने संसद में एक कानून लेकर आई थी, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता था कि अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी के विवाद को छोड़कर देश के सभी धार्मिक स्थलों को उसी स्थिति में बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 के पहले की थी। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी जगह पर मंदिर था तो वह भविष्य में मंदिर रहेगा, या मस्जिद थी तो वह मस्जिद रहेगी। मित्रों, उस वक्त जब यह कानून लाया गया था तब विपक्ष में होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था और संसद में बहस के दौरान बीजेपी सांसद राशा सिंह रावत ने कहा था कि इस कानून में कम से कम अयोध्या के साथ मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के ज्ञानवापी को भी रखा जाए, क्योंकि इन सभी जगहों पर मंदिरों को विध्वंस कर उस पर अन्य ढांचों का निर्माण करा दिया गया था। लेकिन उस वक्त की सरकार ने इस बात को नकार दिया और इसे स्वीकार नहीं किया। मित्रों, अब आइए आपको बताते हैं कि ASI ने अपने रिपोर्ट्स में ज्ञानवापी से जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सबसे पहले ASI के सर्वे के मुताबिक 17वीं सदी तक यहाँ एक भव्य मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया और मंदिर के ही मलबों का प्रयोग कर मस्जिद बनाया गया। और जहाँ तक हम इतिहासकारों की बात माने तो उस शासन काल में लोग हिंदुओं की आस्था से जुड़ी चीजों को आधा तोड़ते थे या इस मेंटालिटी से तोड़ते थे कि जब हिंदू पक्ष इन चीजों को देखे तो उन्हें एहसास होता रहे कि तुम्हारे ही चीजों को हमने तोड़ा है और उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन बात यही होती है कि वक्त बदलता है तो चीजें बदलती हैं और जिस हिसाब से इस वक्त देश में माहौल है उसमें यह ASI की रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ASI के सर्वे के मुताबिक मौजूदा कंस्ट्रक्शन की जगह पर मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिले हैं। देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु ग्रंथों के वहां होने के भी प्रमाण मिले हैं और तो और भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर यह भी वहां पर अंकित है और मस्जिद के पिलर्स प्राचीन हिंदू मंदिर के हैं, यह भी ASI की रिपोर्ट में माना है। मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है उससे यह साफ पता चलता है कि यह मंदिर की दीवार है जो काफी प्राचीन नागर शैली में बनी हुई है और तो और इसके नीचे हजारों साल पुराने अवशेष मिले हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मस्जिद की जो गुंबज है वह 350 साल पुरानी है, जबकि जो मूर्तियां मिली हैं वो हजारों साल पुरानी है। अब इन सब चीजों के मिलने के बाद और ASI के सर्वे के बाद यह मामला काफी सेंसिटिव हो गया है। और देखिए, ASI के सर्वे से मंदिर का बनना या मौजूदा कंस्ट्रक्शन का टूटना तो नहीं तय हो जाता है, लेकिन जितना हम समझते हैं इन सब के बाद अब देश में ज्ञानवापी का मामला बहुत ही ज्यादा गरमाने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी बातों को आप भी कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।